Hello everyone, my name is Mohinder and I am the founder and CEO of Conversa English Academy. Or as you know that you learn everything about English in our channel, that is Conversa English Academy. Definitely this will help you to succeed in your life. So आज सबसे पहले हम ये बात करते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है. ठीक है. और बट इससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि भाई हमें इस लाइफ में जो है इंग्लिश की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि हमारे पास एक अपनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हिंदी. और दोस्तों इट्स आप शो ऑफ नहीं है इंग्लिश बोलना, इट्स नॉट अ शो ऑफ बट इट्स ए डिमांड ऑफ टाइम. क्योंकि जैसे ही आप कोई जॉब सर्च करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो आपको ऐसी कोई चीज़ थोड़ी होती है कि जो नहीं आती है. इट टेक्स टाइम, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. क्योंकि आपको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और उस चीज़ को फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी मुट्ठी में हो जाएगी. ठीक है. तो चलो बात करते हैं हम लोग सिंस और फॉर की. तो सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए क्या किया जाता है. ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई काम किसी टाइम से हो रहा है तो उस वक्त हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर ये टाइम स्पेसिफिक बात नहीं होती तो इस टेंस की हमारे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि वो काम कर रहा है. ठीक है. ही इज़ वर्किंग, सिंपल. बट इन अदर केस इफ यू सी, वो सुबह से काम कर रहा है. जब ये सुबह ऐड हो गया बीच में, मॉर्निंग जब ऐड हो गया, तो माय डियर सर हमें सिंस और फॉर की जरूरत पड़ जाती है. वो 1980 से वहां पे रह रहा है जब किसी ईयर ऐड हो गया. चलो हम स्टार्ट से बात करते हैं. अब हम लोग सिंस का यूज जो होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए जाता है. अगर हम दूसरी बात करें फॉर की, तो इट इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. Point of time or period of time, you need to understand this only 2 points. जब आपको ये 2 पॉइंट समझ आ जाएंगे तो आपके लिए ये जो समझना है सिंस और फॉर का कहाँ यूज होता है, इट विल बी वेरी सिंपल. ओके. तो अब हम बात करते हैं सिंस का यूज हमने कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है. ठीक है. एज आई टोल्ड यू, सिंस का यूज हम लोग है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं. ठीक है. और पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या आता है. ठीक है. सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में ये बात करेंगे कि भाई जब भी किसी में आपके सेंटेंस में मंथ्स की बात हो रही है, मंथ्स में जनवरी नाम दे रखा हो, जनवरी फरवरी मार्च से लेके आई मीन जनवरी टू दिसंबर अगर नाम दे रखा है तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज सिंस. वो मई से वहां पे रह रहा है. ठीक है. जब मंथ का नाम आ गया तो हम लोगों ने सिंस यूज करना है. ठीक है. जब हम लोगों का ईयर की बात आ गई है, ठीक है, जैसे वो किसी हमें क्लियरली दे रखा हो 1980, 2000, 220, 2022, 2016, अगर इस तरह का कोई मेंशन में दे रखा है तो यू हैव टू यूज सिंस. ओके. इन द सेकंड केस, सॉरी इन द थर्ड नंबर, इफ यू सी, इफ इट इज इन क्वेश्चन दैट कि भाई आपको डेज दे रखा हूं, जैसे मंडे से लेके आपको संडे तक अगर कोई नाम दे रखा है तो यू हैव टू यूज सिंस. ओके. और मॉर्निंग इवनिंग के लिए भी हम लोग जो है सिंस का यूज करते हैं. ठीक है. ही इज स्लीपिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग. ठीक है. तो मैंने आपको ये बताया कि आपको ये चीजें कहाँ यूज करनी है. उसके बाद आप दूसरी पॉइंट में अगर देखते हैं फॉर का यूज, तो सर इसका यूज जो होता है वो अपने एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. ठीक है. अब पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या कहता है, जैसे हम लोग कहेंगे भी वो 10 साल से वहां पे रह रहा है. अब ये स्पेसिफाई थोड़ी है उसमें, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है, इतना पता कि 10 साल से रह रहा है. और यही अगर मैं सिंस की बात करता तो सिंस का यूज वहां पे होता है वो 1960 से वहां पे रह रहा है. दोनों में डिफरेंस समझ आ गया. आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके. वो 6 हफ्तों से घर नहीं आया, वो 6 हफ्तों से घर नहीं आया. डिड नॉट कम सिंस सॉरी फॉर 6 वीक. तो 6 हफ्ते मैंने कहाँ बताया आपको. 6 हफ्ते जब मैंने बोला कि आपको
जब वीक्स का दे रखा हो, 6 हफ्ते दे रखे हैं, इसमें मैंने जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का नाम दे रखा हो तो आपने उसको सिंस लगाना है। जब हफ्तों की बात हो रही होगी, ठीक है, या 2 दिन से बात हो रही है तो हमने फॉर लगाना है, 2 दिन से, 5 दिन से, 2 हफ्तों से, ठीक है। उसी तरह से अगर वो मंथ्स की बात करें, अच्छा वो आपको बात करें, वो 3 महीनों से वहां पे रह रहा है, ही इज लिविंग फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो मतलब 3 महीने, ये थोड़ी बताया वो जनवरी से, अगर यही बात जनवरी और बीच की होती तो वो उसमें सिंस यूज होता है, ठीक है। और उसके लिए जैसे वो 20 साल से वहीं पे ही रह रहा है, ठीक है। तो जब हम 20 साल की बात हो गई तो ये सारा का सारा चीज वहीं पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जब मैंने आपको बताया ईयर का नाम दे रखा होगा तो उस टाइम में आपको अगर स्पेसिफिक टाइम है, आपको क्लियर हो रहा है, तो आपको वहां पे सिंस और फॉर का यूज करना है, सॉरी सिंस का यूज करना है। जब पॉइंट टाइम क्लियर नहीं हो तो आपने फॉर का यूज करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों को क्लियर हो गया। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हेल्प यू टू कंप्लीट और टू सक्सेस यू इन लाइफ। क्योंकि इंग्लिश यार बहुत बेइज्जती करते हैं लोग, बिकॉज मैंने खुद इस लाइफ से गुजरा हूं, तो बहुत लोग बहुत बेइज्जती करते हैं। आप जो जब आप चले जाते हैं तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, यार देखो अब 4 बंदे बात कर रहे हैं, अब 5वां बंदा आ जाएगा, इंग्लिश नहीं आती है, समझ नहीं आती है, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ की इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको समझ नहीं, समझ यू अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक। एंड आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है, कहीं मेल लिखने की जरूरत पड़ रही है, किसी को लेटर लिखना है, आज की डेट में कोई भी लेटर है कहीं भी लिखना है, जब आपको अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए ये जो सफर है लाइफ का बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आने वाला टाइम बहुत टफ टाइम आने वाला है, जहां पे आपको इंग्लिश के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हर चीज देखिए, आप एक फर्स्ट सेकंड क्लास बच्चे से इंग्लिश स्टार्ट कर दी जाती है और वो एक दिन जो है आके इंग्लिश में ही बात करता है, उसको इंग्लिश में ही समझ आता है। So this is the reality of life. That's why I'm forcing you to learn English, and definitely you have to succeed. Definitely you have to do because you have no shortcut in your life. So thank you so much. I hope you enjoyed this video. If you have any questions, kindly leave a comments, and I would love to give you a reply. Thank you so much.